गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह को अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1881 में और उनकी मृत्यु होती है सन 1931 के अंदर। मृत्यु होती है देहरादून उत्तराखंड के अंदर और इनका जन्म होता है पाकिस्तान के एबटाबाद के अंदर। अध्यापक पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह वैसे पंजाबी के कवि माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी में भी 6 निबंध लिखे थे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था हल चलाने वाले का जीवन और मजदूरी और प्रेम में हल चलाने वाले का जीवन, और आज अपन पढ़ रहे हैं गडरिये का जीवन। गडरिये का जीवन। एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। गडरिया वो होता है जो भेड़ें चराता है। गडरिया किसे कहते हैं? गडरिया कहते हैं भेड़ बकरी चराने वाले को। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए वे कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। अब सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने एक गडरिये को देखा। एक बार एक जंगल में उन्होंने गडरिये को देखा और उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल घास की कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गडरिया बेटा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है। और गडरिया जो भेड़ों का मालिक है, जो भेड़ें चराता है, वह आकाश की ओर देखता रहता है, ऊन काटता जाता है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। कवि कह रहे हैं कि उसकी आंखों में प्रेम है, क्रोध नहीं है, प्रेम है, प्रेम। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। मदिरा कहते हैं शराब को। तो वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। यानी निरोगता यानी बिना रोग के, बिना रोग वाली पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सफेद हैं और क्यों न सफेद हों। सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा कि उसके बाल क्या हैं? सफेद हैं। अरे बाल सफेद कब होते हैं? जब वह बूढ़ा हो जाता है। एक 10 साल के लड़के के बाल सफेद थोड़ी ना होंगे, नहीं होंगे। उसके बाल सफेद तभी होते हैं जब वह 50-55 साल का हो जाता है। 50-55 साल का आदमी हो जाता है तो उसके बाल सफेद हो जाते हैं। और उसके बाल सफेद क्यों न हो? क्योंकि उसकी भेड़ों के बाल भी क्या है? सफेद हैं। जो सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा और वह उन सफेद भेड़ों का मालिक है, इसलिए उसके बाद बाल भी क्या है? सफेद हैं। परंतु उसके कपोलों से लाली फूटती है। कपोल कहते हैं जो ये गाल है, मुख है। परंतु उसके कपोलों से लाली फूटती है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। और जो बर्फानी देश हैं, बर्फ के देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर यानी दूध का सागर, दूध सागर में लेटा है। अरे बर्फ में चारों ओर क्या है? बर्फ कैसी दिखाई देती है? बर्फ सफेद ही सफेद दिखाई देती है। और दूध का रंग भी कैसा होता है? दूध का रंग भी होता है सफेद। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मानो विष्णु के समान है जो क्षीर सागर में लेटा है। विष्णु दूध के सागर में लेटे रहते हैं। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास बैठी रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। वह अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। अब सरदार पूर्ण सिंह क्या कह रहे हैं? सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि गडरिया बैठा है, आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काट रहा है, भेड़ें उसकी चल रही है, बाल उसके सफ़ेद है और उसकी भेड़ों के बाल भी सफ़ेद है। और उसकी जो स्त्री है वह उसके पास बैठी बैठी क्या पका रही है? रोटी पका रही है। और उस गडरिये के 2 कन्याएं हैं, 2 लड़कियां हैं। वह लड़कियां उसके साथ जंगल में क्या फिरती हैं? घूमती फिरती हैं, भेड़ें चराती हैं। गडरिये के साथ ही रहती हैं। उसकी पूरी फैमिली उसके साथ है। गडरिये की पूरी फैमिली उसके साथ है। उसकी 2 लड़कियां उसके साथ है, उसकी घरवाली उसके साथ है और वह खुद तो है जो है ही। उसकी भेड़ें भी उसी के साथ रहती हैं और जंगल जंगल घूमते रहते हैं।
उन्होंने अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर किसी और को नहीं देखा। कवि क्या कह रहे हैं, सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि जो गडरिये की लड़कियां हैं उन्होंने अपने माता पिता और अपने भेड़ों को छोड़कर किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता हैं। कवि क्या कह रहे हैं, मकान इनका बेमकान है, इनका यही जंगल मकान है, और घर इनका बेघर है, इनका कोई घर नहीं है, कोई इनका बेनाम और बेपता है, बिना नाम के और बिना एड्रेस के है। किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका करला मकार रखना। किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका बरला मका रखना। कवि इसके बारे में ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जो गडरिया है उसके कोई मकान नहीं है, कोई घर नहीं है, बेघर है, ये बिना नाम का है और बिना एड्रेस के। इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं, दिव्य यानी अलौकिक। कवि कह रहे हैं कि जो ये अलौकिक परिवार वाला गडरिया है इसे किसी भी प्रकार की कुटिया की जरूरत नहीं है। जहां जाते हैं एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं, दिन को सूर्य रात को तारागण इनके सखा है। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि ये गडरिया जंगल में घूमता फिरता रहता है, अपनी भेड़ बकरियां चराता रहता है, इसके कोई मकान नहीं है, कोई पक्का मकान नहीं है, जंगल में चराता है, जिधर भी जाता है एक छोटी सी घास फूस की कुटिया बना लेता है, घास फूस की कुटिया झोंपड़ी बना लेता है, और दिन में इसका दोस्त सूर्य है और रात को इसके दोस्त हैं तारागण। तारे इसके रात को इसके तारे इसके दोस्त हैं और दिन में इसका दोस्त है सूर्य। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उनकी सुनहली किरणें इनके लिए लावण्य में मुख पर पड़ी। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है। कवि क्या कह रहे हैं, सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि जो गडरिया है उसकी लड़कियां हैं वह पर्वत के एक शिखर के ऊपर खड़ी हैं, अपनी भेड़ों के पास खड़ी हैं, पर्वत की एक चोटी पर अपनी भेड़ों के पास खड़ी हैं, उन्हें चरा रही हैं और सूर्य का अस्त होना देख रही है। और उसकी सुनहली किरण है, जो सूर्य जब अस्त होता है तो उसकी जो लाल किरणें होती हैं, सुनहली किरणें होती हैं, वह उनके हंसमुख चेहरे पर पड़ती हैं, लावण्य में मुख पर पड़ रही हैं, यानी हंसमुख चेहरे पर पड़ रही हैं। वह सूर्य को देख रही हैं और सूर्य इनको देख रहा है। इसीलिए कवि ने कहा है, वे थे आंखों के इशारे, आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फुहारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों से क्या फुहारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। इसीलिए कवि इस बात को बोलते हैं। बोलता कोई नहीं है, सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। कवि क्या कह रहे हैं, सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं, बोलता कोई नहीं है, सूर्य उनकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और आश्चर्य के अवतार में सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधी से सुगंधित है। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि इनका जो जीवन है बर्फ की पवित्रता से पूर्ण है और वन की सुगंधी से सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफेद। पुरानी अपनी सफेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। कवि सरदार पूर्ण सिंह क्या बोल रहे हैं, सरदार पूर्ण सिंह बोल रहे हैं कि इनका जीवन है जो बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधी से सुगंधित है। जो गडरिये का जीवन है वह बर्फ के समान सफेद और पवित्र है। बर्फ जितनी पवित्र होती है उसी प्रकार गडरिये का जीवन भी क्या है, पवित्र है। और
जो वन की सुगंधी है, वन की सुगंध है, उसी सुगंध से वह क्या है, सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफेद। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि इनका मुख है, चेहरा है, वह सफेद है, और शरीर का जो अंतःकरण है अंदर से ये सफेद है, काले नहीं है। काले तो वे लोग होते हैं जिनके मन में ईर्ष्या भरी होती है, कुंठा भरी होती है। गडरिया है, उसके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, ना ही कोई कुंठा भरी हुई है, इसलिए उसका अंतःकरण सफेद है। इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफेद है। और यहाँ पर जो बर्फ गिरी है वह सफेद है, पर्वत जो बर्फ से ढके हुए हैं वे सफेद हैं, और इनकी भेड़ें भी कैसी हैं, वो भी सफेद हैं। अपनी सफेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। और उनका जो यह परिवार है, गडरिया का जो परिवार है, उसकी 2 कन्याएं, उसकी पत्नी और वह स्वयं, वह ईश्वर के दर्शन करता है। जो खुदा को जानना हो तो मैं देखता हूं तुमको, मैं देखता हूं तुमको, जो खुदा को जानना हो, खुदा को देखना हो। सरदार पूर्ण सिंह क्या कह रहे हैं? सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि अगर मुझे ईश्वर को देखना होता है तो मैं तुमको देख लेता हूं, क्योंकि ईश्वर ही सफेद और निर्मल है, उसी प्रकार तुम भी सफेद और निर्मल हो। तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का खोट कपट नहीं है, तुम्हारा अंतःकरण सफेद है, यानी तुम्हारे अंतःकरण में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। और जो ईश्वर होता है उसके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती है। ईर्ष्या नहीं होती है तो वह आदमी ईश्वर से भी कम नहीं है। इसलिए सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, मैं देखता हूं तुमको, जो खुदा को देखना हो। कि अगर मुझे भगवान को देखना होता है तो मैं तुमको देख लेता हूं और तुमको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। आगे सरदार पूर्ण सिंह क्या कहते हैं? भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। पता नहीं ये किसे बुलाती हैं, हाथ जोड़कर हाथ जोड़ने की इन्हें फुर्सत नहीं। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित, मौन प्रार्थना में खुली हैं। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। अब कवि क्या कह रहे हैं? सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। अपन लोग घरों में पूजा करते हैं, कभी बालाजी कर रहे हैं, कभी माता जी की कर रहे हैं, कभी किसकी कर रहे हैं, कभी रामदेव जी की कर रहे हैं, कभी गोगा जी की कर रहे हैं, कभी राम जी की कर रहे हैं। लेकिन गडरिया किसकी पूजा करता है? गडरिया सिर्फ भेड़ों की पूजा करता है। भेड़ों की सेवा ही इसकी पूजा है, वह भेड़ों की सेवा करता रहता है। जरा एक भेड़ बीमार हो गई, सब परिवार पर विपत्ति आई। अब गडरिया की क्या है, एक भेड़ बीमार हो जाती है तो पूरे घर के ऊपर संकट है, पूरे परिवार पर संकट आ जाता है कि उनकी रोजी रोटी तो वही है। दिन रात उसके पास बैठे बैठे काट देते हैं और दिन रात उसके पास बैठे रहते हैं, अपने भेड़ के पास बैठे रहते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इनकी आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। और जब इनकी भेड़ को पीड़ा, यानी इनकी भेड़ के दर्द अधिक होता है, तो जो शून्य आकाश है, आकाश कैसा दिखाई दे रहा है? शून्य दिखाई दे रहा है। उस आकाश की तरफ आंखें उठाकर देखने लग जाती है। और किसको देख रही है? उस ऊपर वाले ईश्वर को देख रही है, उस ऊपर वाले ईश्वर की तरफ देख रही है। पता नहीं है किसे बुलाती हैं, हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं है। ऊपर देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं, कवि कह रहे हैं कि पता नहीं ये किसे बुलाती हैं, हाथ जोड़कर बैठने की इनके पास फुर्सत नहीं है। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित, मौन प्रार्थना में खुली हैं। और सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि इनकी जो आंखें हैं वह किसी के आगे शब्द रहित, यानी शब्दों के बिना संकल्प के मौन प्रार्थना में खुली हैं। 2 रातें इसी प्रकार इनकी निकल गई। इनकी 2 रातें इसी प्रकार निकल गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है। अब इनकी भेड़ क्या हो गई है? ठीक हो गई है। इनके घर मंगल हो रहा है। मंगल यानी अच्छा कार्य,
अरे मंगल का अर्थ होता है किसी घर में अगर अच्छा कार्य हो तो उसे कहते हैं मंगल होना। अब इनके घर में मंगल हो रहा है। मंगल क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी भेंट क्या हो गई है? ठीक हो गई है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल गिरे और झमझम बरसने लगे। मानो प्रकृति की देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। अब इनका जो परिवार है उसमें मंगल हो रहा है और जो परिवार के लोग हैं वो गाना गा रहे हैं। इतने में नीला आकाश, यानी जो ऊपर आकाश है उसका रंग कैसा है? नीला। वह भी इन्हें सुखी देखकर, इतने में नीले आकाश पर बादल गिरे और झमझम, और इतने में आकाश में बादल आए और बरसात होने लग गई कि मानो प्रकृति का जो देवता है, इंद्र देवता है, वह भी इनके आनंद से क्या हो गया है? आनंदित हो गया है। बूढ़ा गडरिया आनंद मत होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ कर दिया। अब सरदार पूर्ण सिंह क्या कह रहे हैं? सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि इस प्रकार पिता को ऐसा सुखी देख कि जो बूढ़ा गडरिया है वह आनंद से उत्साहित होकर नाचने लग जाता है और उसका रोम रोम, उसका अंग अंग खिल उठता है। वह कहता तो कुछ नहीं है लेकिन नाच रहा है। और अपने पिता को ऐसा आनंदित देखकर दोनों कन्याएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ कर दिया। उन दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और नाचने लगी और जो पहाड़ी राग है, पहाड़ी गाना है, वो गाने लग जाते हैं। साथ ही धम 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 नाच की उन्होंने धूम मचा दी। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि इन दोनों ने ऐसा किया और साथ ही दोनों क्या है कि नाच रही हैं। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद यानी ब्रह्मा से जो आनंद मिलता है उसका समा बांध दिया। कवि कह रहे हैं मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। कवि सरदार पूर्ण सिंह क्या कह रहे हैं? सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि उनके सामने ब्रह्मानंद, जो ब्रह्मा के द्वारा आनंद पैदा होता है, वह आनंद उनकी आंखों के सामने बांध दिया गया। किसके द्वारा? उस गडरिये के परिवार के द्वारा। और उनके पास जो उनका भाई खड़ा है वो अपने भाई से क्या कहते हैं? मैंने उससे कहा भाई अब मुझे भी भेड़ें दो, मैं ऐसे मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। अब जो सरदार पूर्ण सिंह है वो पास में खड़े अपने भाई से कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे भी आप भेड़ें ला दो, मुझे भी आप भेड़ें ला दो तो ठीक है, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। और जो इनका जो मूक जीवन है, बिना बोले हुए जो इनका जो जीवन है, उसी प्रकार के जीवन से मेरा भी क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। मैं विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है। वो कह रहे हैं कि ऐसी विद्या से तो मुझे ऐसा जीवन ही अच्छा लगता है कि मैं विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है और मेरी किताबें खो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, कि मैं गडरिया के जैसा शांत जीवन तो बिता सकूं जिस प्रकार गडरिया अपना शांत जीवन बिताता है, उसी प्रकार मैं भी भेड़े ले आऊं तो मेरा भी कल्याण हो जाए और अपना शांत जीवन बिता सकूं। मेरी किताबें खो जाए तो बढ़िया है, मैं अपनी विद्या को भूल जाऊं तो भी बहुत बढ़िया है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। और अगर ऐसा हो जाए, कवि कह रहे हैं, सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? कि ऐसा हो जाए तो मैं इस
वन में वास करने वाले परिवार की तरह मेरे दिल के, मेरे जो अंदर के नेत्र हैं वो भी खुल जाएं और मैं भगवान की एक झलक पा सकूं, भगवान को एक बार देख सकूं। दिल के नेत्र यानी दिव्य ज्ञान। कदाचित यानी संभवतः मैं अपने दिव्य ज्ञान से भगवान को देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो नहीं सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख तो सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा था, सुना नहीं था। पंडितों की ऊटपटांग बातों से मेरा जीवन उकता गया यानी उचट हो गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओट देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभाव भरा हुआ है। गडरी के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि अपने भाई से कह रहे हैं कि भाई साहब आप मुझे भेड़ ला दीजिए, मैं अपनी विद्या को भूल जाऊं, मेरी किताबें खो जाए तो ठीक है। मैं क्या है कि इस गडरिये का जो जीवन, जिस प्रकार गडरिये का जीवन बीत रहा है, मैं उससे बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ और मेरे जो मन के नेत्र हैं, मेरे जो दिव्य नेत्र हैं वो खुल जाएं और मैं क्या कर लूँ, ईश्वर की झलक देख सकता हूँ, ईश्वर को पा सकता हूँ। सूर्य और चंद्र की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है, जो सूर्य और चंद्रमा है उसकी जो विस्तृत ज्योति है, जो किरणें हैं, उनमें जो दिव्य वेदगान हो रहा है, उसको मैं गडरिये की कन्याओं की तरह सुन तो नहीं सकूं लेकिन देख तो सकता हूँ। गडरिये की कन्याएं तो सुनती हैं लेकिन मैं सुन नहीं सकता, तो देख तो सकता हूँ। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना नहीं था। अब कवि सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ही इस दिव्य वेद ज्ञान को देखा ही था, सुना नहीं था। उनकी तरह मैं भी सुन सकूं तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, एक ऋषि हो जाऊंगा। पंडितों की ऊट पटांग बातों से मेरा जीवन, अब क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि जो पंडित हैं उनकी जो ऊट पटांग बातें, कभी ऐसा करो और वैसा करो और ये करो और वो करो और ये दान करो और वो पुण्य करो, उनकी जो ऐसी बातें हैं, उनकी बातों से मेरा जो जी है, मेरा मन है, वह उगता गया है यानी उचट हो गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओट देख रहे हैं। कवि क्या कह रहा है कि प्रकृति की जो धीरे धीरे ये मुस्कान है, मंद मंद हंसी है, जो धीरे धीरे प्रकृति की हंसी है, उसको ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओट देख रहे हैं। उस प्रकृति को, उस ईश्वर को ये लोग देख रहे हैं। हम नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते, बल्कि यही लोग देख रहे हैं। कौन है? गडरिये का परिवार देख रहा है। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि पशु अज्ञान है, अज्ञानी है, लेकिन अज्ञानी नहीं है, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है? जो गडरिये का परिवार है उसकी जो प्रेम की मजदूरी है वह कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। अरे मजदूरी तो सभी देते हैं, लेकिन जो प्रेम की मजदूरी होती है वो कोई नहीं दे सकता। जो गडरिये की प्रेम की मजदूरी है वो कोई नहीं दे सकता। इस प्रकार सरदार पूर्ण सिंह ने इसके अंदर गडरिये के जीवन के बारे में बताया कि किस प्रकार गडरिया अपना जीवन व्यतीत करता है। उसका कोई नाम नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है। वह जहाँ भी जंगल में जाता है अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रह लेता है। और उसके सखा संबंधी कौन है? उसके सखा संबंधी सूर्य की किरणें और रात को तारागण है, वही उसके सखा संबंधी हैं और वहीं पर वह रात को रहता है। उसका सारा परिवार उसके साथ रहता है। उसकी बीवी उसके पास बैठी बैठी रोटी बना रही है। उसकी लड़कियां वहाँ पर है, उसके 2 लड़कियां हैं जो कि वहाँ पर बैठी हैं और उसी के साथ जंगल में घूम फिर कर अपने भेड़ों को चरा लेते हैं। इस प्रकार गडरिये का जो जीवन है वह एकदम से
सिंपल जीवन है और उसके अंदर किसी भी प्रकार का खोट कपट नहीं है। गडरिया है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का खोट कपट नहीं है। इस बात को सरदार पूर्ण सिंह ने इसमें गडरिया का जीवन जो निबंध है उसके बारे में बताया है। ओके, थैंक यू। इसको आप एक बार और पढ़ना, आगे की क्लास में पढ़ेंगे अपन दूसरा। ओके, थैंक यू।